This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আরে কম দে কিন্তু খাঁটি দে। MDH কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। MDH কত অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে আছেন পরিজনরা আপনারা বুঝতেও পারছেন। আর এর মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ী এক ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন বিশ্বাস কুমার রমেশ। অবিশ্বাস্যভাবে রক্ষা পেয়েছেন তিনি, নিজেও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে এইভাবে ফিরে আসতে পেরেছেন। আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সঙ্গে কথা বলেন, তিনি সেই সময় ঠিক কী হয়েছিল সে কথা শোনান। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। রমেশের এই বেঁচে যাওয়া, এটাকে নিয়তি বলবেন নাকি বিজ্ঞান, সে তো অবশ্যই পরবর্তীতে আলোচনা হবে, হয়তো আরও অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আসবে। কিন্তু তার মধ্যে ভূমির কথা আপনাদের জানায়, কারণ 10 মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য তিনি ফ্লাইট আর ধরেননি, প্রাণে তার জন্য বেঁচে গেলেন ভূমি। আহমেদাবাদের ট্রাফিকের জন্য বিমানবন্দরে পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল ভূমি চৌহানের। বিমান ধরার জন্য বারবার অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু তাকে অনুমতিই দেওয়া হয়নি। তখন হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন, আর এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন ভূমি। सबसे मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे, और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम, एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का, थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है।
এই বিমান দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে বহু প্রাণ। ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে সীতাবেনের। চা বিক্রি করেন সীতাবেন, চা বিক্রেতা তিনি। অগ্নিদগ্ধ সীতাবেন সিভিল হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় পরিবার। বিমান ভেঙে পড়ে ডাক্তারি পড়ুয়াদের যে হস্টেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই হস্টেলের কাছেই চায়ের দোকান চালাতেন সীতাবেন। পাশেই ছিল ছোট্ট একটা থাকার ঘর। স্কুল থেকে ফিরে সেই ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। তার 16 বছরের ছেলে আকাশ ছিল। সেই সময় ভেঙে পড়ে বিমান, মৃত্যু হয়েছে আকাশে। आप लोगों का वो मेरा भतीजा है, वो मेरे जेठ का लड़का है। अच्छा, क्या हुआ था उधर, क्या क्या था? वो उधर सो रहा था और इसकी मम्मी चाय की होटल पे थी। अच्छा, तो चाय देने के लिए गया था? नहीं, वो सो रहा था। अच्छा, तो उधर आके प्लेन गिर गया था? उधर आके नहीं, वो एकदम से वो आग का गोला आता है ना, वो उसके साथी पर आके गिरा। अच्छा, तो किसका मौत हो गया? भतीजा का? हाँ, भतीजा का हुआ। भतीजा का मौत हो गया। हाँ। तो अब क्या करते थे, वो काम क्या करते थे? कुछ नहीं, वो पढ़ता था बच्चा। और उनका मम्मी? वो उनकी मम्मी चाय की होटल चलाती थी। चाय की होटल, उनका भी मौत हो गया? नहीं, वो आईसीयू में सीरियस है। आईसीयू में सीरियस हाँ। है। আরও কত তথ্য আসছে দেখুন। আরও কতজনের পরিজন নেই, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এরকম খবর সামনে আসছে। মুম্বাইয়ের বাসিন্দা লন্ডন প্রবাসী জাভেদ আলী, তার স্ত্রী মরিয়ম আর 2 সন্তান পরিবারকে নিয়ে এসেছিলেন মাকে দেখতে। আর দুর্ঘটনার পর থেকে জাভেদ তার স্ত্রীর মোবাইল ফোন করে চলেছেন পরিবারের লোকজন। ফোন বাজছে কিন্তু কেউ রিসিভ করছেন না। কোথায় জাভেদ, তার পরিবার? আহমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালে পৌঁছেও গিয়েছে জাভেদের পরিবারের লোকজন। ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নিজেদের দেহের নমুনা দিয়েছেন, কিন্তু ফোনের মতো হৃদস্পন্দন ধ্বংসস্তূপে কোথাও পাওয়া যায় কিনা সেই অপেক্ষাতে রয়েছেন জাভেদের পরিবার। মুম্বাইয়ের এই পরিবারের মতো একের পর এক পরিবার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা এই মেডিকেল কলেজে, সিভিল মেডিকেল কলেজে এসে পৌঁছচ্ছে। যে কথা তারা বলছেন তা এক কথায় মর্মান্তিক। নিজের মা অসুস্থ ছিলেন, মাকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন লন্ডন থেকে মুম্বাইতে, এবং যখন ফিরে যাচ্ছিলেন পরিবার শুদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে, 2 ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে, ঠিক তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তার মামা মামি এখানে ছুটে এসেছেন। তারা দেহ খুঁজছেন, এখনও পর্যন্ত তারা দেহ খুঁজে পাননি। কিন্তু এর থেকেও যে বিষয়টি আরও বেশি চাঞ্চল্যকর, তারা যখন তাদের মোবাইলে ফোন করছেন, ফোন এখনও বাজছে, হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ এখনও পর্যন্ত ডেলিভার হচ্ছে। অর্থাৎ এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও কোথাও ফোন চালু আছে। কিন্তু ফোন চালু থাকলেও প্রাণে স্পন্দন আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে নেই। আর সেই প্রশ্ন ঘিরেই কালো অশনি মেঘ ক্রমশ আরও কালো হচ্ছে। যে পরিবারের সঙ্গে আমরা এই মুহূর্তে কথা বললাম, তারা মুম্বাই থেকে এখানে এসে পৌঁছানোর পরই ডিএনএ স্যাম্পলিংয়ের জন্য তাদের দেহের নমুনা দিয়েছেন, কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যকে এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত করা বা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। সেই পরিবারের মতো আমরাও আশা করব, যেভাবে ফোন এখনও পর্যন্ত রিং হচ্ছে, যেভাবে ফোনে এখনও পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ ডেলিভার হচ্ছে, একেবারে যত মিরাকেলই ঘটুক সেই প্রাণে স্পন্দনও যাতে পাওয়া যায় সেই প্রার্থনা আমাদের তরফ থেকেও থাকছে। আহমেদাবাদ থেকে ক্যামেরায় অনুদীপ শর্মার সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, TV9 বাংলা। मेरा भांजा था, बहन का लड़का है और उसकी फैमिली थी, 2 छोटे बच्चे और उसकी वाइफ थी। 6 दिन ही हुआ था उसको आके। 12 तारीख का उसका फ्लाइट था यहाँ से। पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पूरा हमारा परिवार परेशान है, लंदन में भी पूरे परेशान है। कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा बच्चा कैसा है, क्या है। उसका फ़ोन चालू है, उसके फ़ोन पे व्हाट्सअप जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे कि शायद वो कहीं दबा होगा, फंसा होगा, हमको जिंदा मिल जाएगा। फोन अभी भी चालू है? अभी भी चालू है फ़ोन उसका। हम यही उम्मीद में थे कि उसका फ़ोन से हमका कोई कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। MDH চানা মশলা, এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ। MDH